हेलो एवरीवन, डी एकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई एश्योर यू, अगर आपने ये कंप्लीट सिलेबस कर लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइस, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को आप फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला पोर्शन ग्रामर हो जाता है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, तीसरा वोकैबुलरी। इन तीन पोर्शन में पूरी इंग्लिश लैंग्वेज कवर हो जाती है। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो पहला टॉपिक बनता है दोस्तों आर्टिकल्स, दूसरा टॉपिक बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपको 8 टॉपिक्स कवर करने होते हैं। इसके अलावा टेंसेस थर्ड पोर्शन आ जाता है, जिनसे रिलेटेड 2 टॉपिक बनते हैं, वॉइस और नरेशन। तो चलिए वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं और आज सारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं गाइस। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर आप 3 सेक्शन में रख सकते हैं। पहला सेक्शन आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स में आपको 2 टाइप्स के आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं दोस्तों। पहला डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दी और दा आ जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन होता है। अगर वोवल साउंड से शुरू हो तो दी बोल देते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से दा। इंडेफिनिट आर्टिकल में आप दो टाइप्स के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ए और एन। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो आप अ का इस्तेमाल करते हैं और साउंड वोवल है तो आप एन का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्कस हम करेंगे फर्दर टॉपिक में। अगर हम अगली बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है आपका ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें गाइज आपको 8 टॉपिक्स कवर करने होते हैं। पहला टॉपिक्स आपका नाउन होता है। नाउन आप संज्ञा कह देते हैं इंग्लिश में, और इसी का दूसरा टॉपिक होता है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है, इसको सर्वनाम बोल देते हैं। ऐसे ही थर्ड टॉपिक बनता है आपका एडजेक्टिव एंड वर्ब। वर्ब आप 2 टाइप के पढ़ेंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट एडवांस इंग्लिश में चला जाता है। वर्ब से ही रिलेटेड टॉपिक है एडवर्ब, और नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है प्रीपोजिशन। 7th वन इज कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो ये कुल मिलाकर के 8 टॉपिक्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। ग्रामर का दूसरा पोर्शन। आइए तीसरे पोर्शन की ओर चलते हैं, टेंसेस। गाइस, टेंस की बात करूं तो आप फर्दर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन्हीं को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। पहला टाइप होता है इंडेफिनिट, दूसरा टाइप होता है कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 टाइप हर किसी में बढ़ जाते हैं, तो टोटल मिलाकर के आपके 12 टेंसेस होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। टेंसेस से ही रिलेटेड एक टॉपिक आपका बन जाता है वॉइस, जिसमें आपको पैसिव वॉइस सीखना होता है, और उससे ही टेंसेस से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके भी जानते हैं। गाइज, ये ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस है। इसके अलावा जो 1-2 छुटमुट टॉपिक हैं वो भी इसमें ही कवर्स हो जाते हैं। तो गाइज, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो ग्रामर वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है। आप ग्रामर से निश्चिंत हो जाते हैं। ग्रामर से क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एरर्स के, फिलर्स के और पैराजंबल के। पैराजंबल के कॉम्प्रीहेंशन में चले जाते हैं, लेकिन आपको ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है उसमें भी। गाइस, नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो कंप्रीहेंशन वाला पोर्शन आ जाता है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ से, कंप्रीहेंसिबिलिटी। तो इसमें आपकी समझ जांची जाती है, और उसको जांचने के लिए सबसे पहला टॉपिक आपको फेस करना होता है पैसेज रीडिंग। इसके लिए आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और उससे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। इस पैसेज रीडिंग में आपसे वोकेबलरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और फर्दर पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो पैसेज से रिलेटेड हों, स्टोरी बेस। दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका क्लोज टेस्ट, जिसमें आपको वर्ब्स की राइट फॉर्म या फिर वोकेबलरी फिल करने के लिए पूछा जाएगा। और तीसरा टॉपिक आ जाता है आपका पैराजंबल, जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं या फिर PQRS करके भी जानते हैं। आपको इसमें सेंटेंस ऑर्डर में लगाने होते हैं। ये कंप्रीहेंशन का टोटल पोर्शन होता है गाइस।
अगर आपने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए तो कम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन भी आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है और आप कॉन्फिडेंटली कम्प्रीहेंशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप मुझसे पूछे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है इंग्लिश में, तो वो वोकैबुलरी है गाइस। वोकैबुलरी में आप सिनोनिम पढ़ते हैं, एंटोनिम पढ़ते हैं। सिनोनिम समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, एंटोनिम विपरीत अर्थ, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द का इस्तेमाल, और फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसके साथ ही फिक्स प्रेपोजिशन भी इसी का पोर्शन हो जाता है गाइज। आजकल प्रेपोजिशन टॉपिक से फिक्स प्रेपोजिशन ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो फिलर्स में पूछी जाए चाहे क्लोज टेस्ट में पूछी जाए गाइज। इसके अलावा पैरोनिम्स होते हैं और होमोनिम्स होते हैं। पैरोनिम्स और होमोनिम्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। होमोनिम्स का मतलब होता है गाइज इस स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग अलग हो। स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन जिन वर्ड्स का सेम होता है, मीनिंग अलग होता है, तो उनको होमोनिम्स कह दिया जाता है। होमोनिम्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स। देखिए रूट वर्ड से अगर मैं कवर कराऊं तो होमो का मतलब समान होता है यानी कि सेम, और नीम्स का मतलब नेम। ये ग्रीक और लैटिन भाषा के रूट वर्ड्स यूज किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसे ही आपका होमोफोन्स हो गया तो होमो का मतलब सेम हो गया गाइस, और फोन का मतलब आता है साउंड के लिए, माने जिनका प्रोनंसिएशन और इस प्रोनंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो और मीनिंग भी डिफरेंट हो। प्रोनंसिएशन होमोफोन्स, होमो समान, फोन प्रोनंसिएशन समान है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, उनको होमोफोन्स कह देते हैं। लेट्स हैव एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। डियर, DEAR, डियर के 2 मतलब होते हैं, प्यारा और महंगा। ऐसे ही एक वर्ड होता है DEER, डियर, जिसका मतलब होता है हिरन। देखिए इसमें प्रोनंसिएशन तो सेम है पर स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं गाइज। नेक्स्ट वन इज होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स होमो में सेम यानी कि समान, और ग्राफ्स स्पेलिंग वर्ड्स या फिर लाइंस के लिए यूज़ होता है। तो होमोग्राफ जिनकी स्पेलिंग समान होती हैं और प्रोनंसिएशन अलग हो सकता है और मीनिंग भी अलग हो सकता है, जैसे कि क्लोज। यहाँ पे आपको क्लोज दिख रहा है, क्लोज के 2 मतलब होते हैं गाइज, बंद करना या फिर नज़दीकी, पास वाला। तो इसका जो बंद करने वाला प्रोनंसिएशन है गाइज, इसको आप क्लोज बोलते हैं, और जो नज़दीकी जैसे कि क्लोज फ्रेंड बोलते हैं आप, उसका प्रोनंसिएशन क्लोज होता है। तो स्पेलिंग तो सेम है, प्रोनंसिएशन थोड़ा सा चेंज है और मीनिंग भी क्या हो गया इसका, चेंज हो गया। क्लोज द डोर, क्लोज फ्रेंड। ऐसे ही एक वर्ड और दे देता हूँ, एड्रेस। एड्रेस के भी 2 प्रोनंसिएशन है गाइज। पहला प्रोनंसिएशन होता है एड्रेस एंड द सेकंड वन इज एड्रेस। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं तो एक नाउन होती है और एक वर्ब होती है। नाउन के रूप में इसका मतलब पता होता है जिसको आप एड्रेस बोलते हैं, और वर्ब के रूप में संबोधित करना, जो मंच पे संबोधित किया जाता है, उसको एड्रेस बोल देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेलिंग तो सेम है पर प्रोनंसिएशन डिफरेंट और मीनिंग भी डिफरेंट। इनको दोस्तों बोलते हैं होमोग्राफ्स। तो होमोनिम्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, होमोफोन्स, होमोग्राफ। इसके अलावा आप पैरोनिम्स पढ़ते हैं। पैरोनिम्स 50-50 हो जाता है, यानी कि आधा वर्ड समान होता है और आधा वर्ड अलग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है आर्टिस्ट, आर्टिशन, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट पोएट को या फिर चित्रकारी वाले कलाकार को बोला जाता है। आर्टिशन पोटर को या फिर काश्तकारी करने वाले को, ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, आर्टिशन बोला जाता है, जैसे कि कुम्हार। आर्टिस्ट जो मूवी परफॉर्मर हो गए या ड्रामा परफॉर्मर्स हो गए, उनको आर्टिस्ट बोला जाता है। देखिए प्रोनंसिएशन भी तीनों का अलग अलग है, आर्टिस्ट, आर्टिसन, आर्टिस्ट। तो गाइज ये पैरोनिम्स होते हैं। ये कंप्लीट जानकारी आपको सिलेबस की मिल चुकी है। अगर आपने ये सिलेबस कवर कर लिया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के लिए बड़े कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं गाइज। ये कंप्लीट सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डी एकेडमी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।